हेलो फ्रेंड्स, एक नई कहानी के साथ एक अनमोल रिश्ता, खून से नहीं दिल से जुड़ा बंधन। सुबह का समय था। निशा बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। 5:30 बज चुके थे, फिर भी वह बिस्तर छोड़ने का मन नहीं कर पा रही थी। खिड़की से आती हल्की रोशनी दिन की शुरुआत के संकेत दे रही थी, लेकिन उसके भीतर कोई उत्साह ही नहीं था। थोड़ी देर बाद उसने खुद को समझाया और धीरे धीरे उठकर बाथरूम में चली गई। फ्रेश होकर उसने कमरे को व्यवस्थित किया और रोजमर्रा की दिनचर्या में लग गई। कुछ देर बाद दूध वाले की घंटी बजी। निशा ने दूध लिया और किचन में रख दिया। इस बीच उसके पति नीतीश बाबू सैर के लिए तैयार हो गए। उनके बीच अब बातचीत बहुत कम हो गई थी। शादी के शुरुआती दिनों का जो उत्साह और अपनापन था, वह अब रूटीन में बदल चुका था। अतीत की परछाइयां नीतीश के जाने के बाद निशा अखबार लेकर बैठ गई, लेकिन उसकी नजरें दीवार पर टंगी उस तस्वीर पर टिक गई जिस पर माला चढ़ी हुई थी। यह उसके इकलौते बेटे नीलेश की तस्वीर थी। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और बगीचे में चली गई। वहां उसने सूखी पत्तियां हटाई और पौधे को पानी दिया। इसी दौरान नीतीश बाबू शहर से लौट आए। निशा ने रसोई में जाकर चाय बनाई, लेकिन उसका मन बीते दिनों की यादों में खो गया। नीलेश महज 18 साल का था, पढ़ाई में अव्वल और बेहद होनहार, लेकिन एक पिकनिक के दौरान हुए एक्सीडेंट ने उसकी जिंदगी छीन ली। गाड़ी पेड़ से टकरा गई और अस्पताल में कई कोशिशों के बाद भी डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। उस हादसे के बाद निशा और नीतीश की जिंदगी में एक गहरा सन्नाटा पसर गया। उन्होंने नीलेश के अंग दान कर दिए ताकि कोई और जिंदगी जी सके, लेकिन उसका खालीपन हर पल उनके साथ था। तभी चाय उबलने की आवाज ने निशा को वर्तमान में लौटा दिया। उसने जल्दी से चाय छानी और नीतीश बाबू को लॉन में लाकर दी। नई शुरुआत की एक रोशनी, इतना बड़ा मकान और अब हम बस दोनों। नीतीश बाबू उदास स्वर में बोले, सोचा था नीलेश की शादी के बाद घर में चहल पहल होगी, लेकिन अब निशा की आवाज भारी हो गई। क्यों ना ऊपर का हिस्सा किराए पर दे दे, नीतीश बाबू ने सुझाव दिया। निशा ने आश्चर्य से पूछा, किराए पर? हाँ, कम से कम घर में कुछ रौनक तो होगी, और अगर हमें कहीं जाना पड़े तो मकान खाली नहीं रहेगा। इसी बीच गेट पर दस्तक हुई। एक 35 वर्षीय व्यक्ति सुनील वर्मा अंदर आया। उसने नम्रता से नमस्ते करते हुए कहा, मैं सुनील वर्मा आपका मकान किराए पर लेना चाहता हूँ। कुछ शर्तों के बाद सुनील ने मकान किराए पर ले लिया और अपनी पत्नी शालू के साथ वहां रहने लग गया। धीरे धीरे घर में फिर से रौनक लौटने लगी, एक अनकहा रिश्ता। एक दिन अचानक निशा की तबीयत खराब हो गई। नीतीश शहर से बाहर थे, लेकिन सुनील ने रात दिन उनकी सेवा की। शालू ने सुनील से पूछा, तुम्हें इतना लगाव क्यों है और यह मकान ही क्यों चुना? सुनील ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, क्योंकि ये मेरी माँ है। शालू हैरान रह गई। सुनील ने बताया कि जब नीलेश का एक्सीडेंट हुआ था, तब निशा और नीतीश ने उनके अंग दान किए थे। उन्हीं में से एक किडनी उनके शरीर में प्रत्यारोपित हुई थी। मैं आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ, इसलिए मैंने यह मकान किराए पर लिया ताकि उनकी सेवा कर सकूं। एक अनमोल रिश्ता खून से नहीं दिल से जुड़ा हुआ। यह सुनकर शालू की आंखों में आंसू आ गए। निशा ने अपने बेटे को तो खोकर एक अनमोल रिश्ता पा लिया था, एक ऐसा बेटा जो खून से नहीं बल्कि दिल से जुड़ा था। यह रिश्ता प्यार, सेवा और सम्मान का एक अनूठा उदाहरण है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।